मेरे को बताए बगैर आपने कहीं बाहर खाना भी नहीं खाना होगा। अगर इन 3 वचनों को मानते हो तब जाके मैं आपके बाएं अंग में आकर बैठूंगी। कारण क्या है? कारण भी है। दुखी मन से नहीं मिटाना, हंसते हुए मिटाना है पहले को। हंसते हुए बैठाओ। मेरा इसका कारण क्या है? देखो, कह रहे कि धर्म धान्यम, आज के बाद मेरे को धन, देखो पत्नी आप कितना भी कमाओ ये कोई मैटर बात नहीं करते, लेकिन एक जो भी कमाते उसका आधा अंश कहते हैं धर्म के हाथ में जाना चाहिए। धर्म पत्नी पत्नी है, ठीक है, आधा। अगर धर्म पत्नी अच्छी होगी वो धर्म को टिका लेगी, अगर धर्म पत्नी नहीं होगी ठीक ठाक, जो देवो सब खर्च कर लेगी, अपने पर उड़ा देगी और किसी चीज पर उड़ा देगी, ठीक है ना। तो वो चाहती है कि आप जो धन कमा के दे हमको, उससे हम अच्छा करें, क्योंकि पत्नी के हाथ में पैसा टिकता है पहले की, अब का पता नहीं। अपने हिसाब से आप डिप्लोमेटिक मत बनो, डिप्लोमेटिक मत बनो। मानते हैं? मिटा दो। हाँ हाँ मिटा दो, बस हो गया। दूसरे वचन में कन्या आपसे कह रही है कि सुख दुखानि सर्वाणि भुंजाना त्वचा सह त्वयि प्रसन्ने सुमुखी रुष्टे च प्रियवादिनी भवतः सुखमिच्छन्ति गौर्याराधनं तत्परा भविष्यामि त्वया स्वामिन् कर्तव्यं पालनं मम। आज के बाद मैं आपके प्रत्येक सुख और दुख की सहभागिनी बनूंगी। बहुत सुंदर वचन है। कहते हैं कि पति के जीवन में आने वाला सुख पत्नी का है, पति के जीवन में आने वाला दुख भी पत्नी का है। जब हम 7 फेरे लेते हैं तो उस समय आपने विचार किया होगा कि पति पीछे पीछे अनुगामिनी धर्म पत्नी के कंधे पर हाथ रखकर चलता है और धर्म पत्नी आगे चलती है। वैसे तो पुरुष बलशाली होता, बलवान होता, चलना उसको आगे चाहिए, लेकिन नहीं, धर्म पत्नी आगे चलती है। कारण क्योंकि समस्त समस्याओं का समाधान की पूंजी या कुंजी कहीं से निकल कर जाती है, वो धर्म पत्नी से निकल कर जाती है। कारण क्योंकि पत्नी के 5 स्वरूप होते हैं, पहला बेटी का, दूसरा बहन का, तीसरा पत्नी का, चौथा माँ का और 5वां धर्म पत्नी का। बेटी के रूप में वो माँ बाप से प्यार करती है, और बेटी के रूप में माता पिता से, बहन के रूप में भाइयों से, पत्नी के रूप में पति से, और माँ के रूप में बच्चों से, और धर्म पत्नी के रूप में अपने भगवान से प्रेम करती है, ठीक है ना। घर की शोभा और श्रृंगार पत्नी से ही बढ़ता है। इसलिए कहती है कि आपके जीवन के जितने सुख दुख है उसको मैं स्वीकार करूंगी, और हर एक पत्नी की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए कि पति के जीवन में सुख आए तो अवश्य भोग करे, लेकिन दुख आए तो खड़ी हो जाए कि मैं हूं आपके साथ, चिंता क्यों करते हो। ये शब्द कभी कभी जीवन के बहुत सारे संकटों को हल्का कर देता है। किस समय की बात थी जब भगवान रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वनवास जाते हैं, सीता को पता चलता, तुरंत वल्कल वस्त्र धारण करके पहुंच जाती है कि राम मैं भी आपके साथ चलूंगी। राम कहते हैं कि तुम तो राजकुमारी हो, कहाँ चल पाओगी, पत्तलों पर खाना पड़ेगा। बोले मुझे सब कुछ स्वीकार है, मैं आपके साथ चलूंगी, क्योंकि आपके सुख की सहभागिनी और आपके दुख की सहभागिनी बनी हूँ। तो जब तक सुख था महलों में जी, आज दुख है तो 14 साल के लिए चलूंगी, आप जैसे रखोगे वैसे रखूंगी, वैसे ही रहूंगी, क्योंकि मेरे पिता और माता ने यही शिक्षा दी थी कि जहाँ तुम्हारे राम है वहीं तुम्हारी अयोध्या है, ठीक है। इसलिए मैं भी आपके लिए सारे सुख दुखों को भोगूंगी, मतलब आपका साथ बराबर दूंगी, और आपकी लंबी उम्र के लिए मैं व्रत करूंगी। कौन सा करेंगी आप? बोलो, कोई सा भी कैसे कर लोगे? बताओ कौन सा व्रत करेंगे? ट्रेंड वाला व्रत नहीं, जो आपकी आत्मा कह रही है दिल से कि मैं ये व्रत करना चाहूंगी। मेरे तो पूर्णमासी के पहली बार किसी कन्या ने सोमवार का व्रत बताया, नहीं तो आज तक हर किसी ने करवा चौथ का ही व्रत बताया। ये पहली कन्या है जिसने आप सोमवार का व्रत बताया। इतनी शादियां कर ली हमने, सब तुरंत मुंह से निकलता करवा चौथ का व्रत। देखो हमारी वैदिक परंपरा में कुमाऊनी पद्धति में 3 व्रत सबसे श्रेष्ठ है। पहला संकट चतुर्थी का व्रत, दूसरा वट सावित्री का व्रत, और तीसरा दोराहट में नहीं होता, हमारे इधर होता है, उसे बोलते हैं सतु अठू का व्रत, है ना, दौड़ व्रत का व्रत। हाँ। तो ये 3 व्रत बड़े श्रेष्ठ बताए गए थे, ठीक है। करवा चौथ का व्रत कोई गलत व्रत नहीं, बहुत अच्छा व्रत है, इसको लेना भी चाहिए। लेकिन अपनी कुमाऊनी परंपरा मतलब अपनी जो संस्कृति का व्रत है ना, उनको त्यागना अपना कल्चर नहीं, उनको भी पता होना चाहिए कि हमारी कुमाऊं की पद्धति में ये व्रत होते हैं, सही बात है ना। तो कहती है कि आपकी लंबी उम्र के लिए मैं भगवान शिव के व्रत रखूंगी, इसलिए कहते हैं अखंड सौभाग्यवती के रूप में कौन से व्रत? सोमवार के व्रत रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि देखो केवल महादेव ही ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पत्नी का श्रृंगार अपने साथ बैठा कर किया है।
नारायण की पत्नी चरणों पर बैठी है, ब्रह्मा जी का पता नहीं चलता, आए कभी नहीं गई, आए इनकमिंग चलती रहती है, आउटगोइंग भी होती रहती है, लेकिन मात्र केवल एक भगवान शिव ऐसे शिव हैं ऐसे हैं। जिन्होंने पूर्ण श्रृंगार के स्वरूप में धर्म पत्नी को वाम अंग में वाम बैठा, अंग इसलिए में हर एक बैठाया पत्नी था। चाहती है कि पति का सम्मान उसके साथ बना रहे। दूसरा, जब शिव के व्रत करते हैं तो भगवान शिव की तरह आपका परिवार बनता है, और देवताओं के को कहते हैं दरबार, और शिव के संयुक्त रूप को बोलते हैं शिव परिवार। क्योंकि देखो अभी आप शिव और पार्वती के रूप में हो, विवाह होने के बाद जब संतति हो जाएगी तो भगवान शिव की पुत्रों का नाम क्या है? गणेश और कार्तिक जी। हो गए। अब जब घर सबकी में पूजा होती है। जब घर में बच्चे हो गए तो माता पिता को चिंता रहती, शादी होनी चाहिए, तो गणेश जी की रिद्धि सिद्धि माता। दो बहुएं हैं, क्या नाम है? माता रिद्धि सिद्धि। प्रकाश बताएगा यहाँ क्या है? बताओ, गणेश जी की कितनी पत्नी है? रिद्धि सिद्धि। अब जब घर में बहुएं आए तो हर एक माता सास ससुर चाहते हैं ना घर में नाती पोते भी तो हो। हाँ, हो गया शिव परिवार पूर्ण, तो यही चाहते हैं ना हम लोग। तो इसलिए कहती है कि मैं आपके लिए सोमवार का व्रत करूंगी तो आपको मुझे क्या देना होगा? व्रत के दिन कभी क्रोध नहीं करना, क्लेश नहीं करना, मांस मदिरा शराब इत्यादि लिखा हुआ है, सेवन नहीं करना, सहयोग देना पत्नी के व्रत में। यदि आप मेरे इस दूसरे वचन को मानेंगे तो मैं आपके वाम अंग में आकर विराजमान हो जाऊंगी। ठीक है, मिटा दीजिए, ये आपके हक की बात है प्रभु। 23वें वचन में कन्या आपसे कह रही है कि पालिताहम च दुखेन मात्रा पित्रा च बंधुवी करैव दत्ता सलिलम हस्ते गुह्य अग्निसन्निधो प्रोहितः गुरु प्राज्ञः सर्वबंधु समागमे जातिरन्या च मे जाता गोत्रम नाम कुलम तथा सुखेन सर्वजीवन्तु परंतु न बलम मम त्वयि नाथवती चास्मि कर्तव्यम पालनम मम। कहते कि मेरे माता पिता ने, मेरे क्या जिसकी भी कन्या के माता पिता तो पालते तो बड़ी प्रेम से ही है, तो मेरे माता पिता ने बड़ी प्रेम से पाल पोष कर, देखो बड़ा करके, योग्य बना के, योग्यशाली बना के, सशक्त बनाकर मेरा हाथ आपके हाथ में दिया हुआ है। और जितने भी सगे समझ सबने देखा है, ऐसा कोई नहीं जिसने ना देखा हो। ठीक है ना? तो कह रहे हैं कि सबने देखा और सबने प्रत्यक्ष रूप में पिता ने कन्यादान करके आपके हाथ में दिया। देखो, पिता की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी बेटी ही होती है, चाहे जीवन में करोड़ों कमाओ, लाखों कमाओ, अरबों कमाओ, खरबों कमाओ, लेकिन कन्यादानम महादानम सर्वदानम च दुर्लभम। जैसे सूर्य के प्रकाश के आगे सारे तेज प्रकाश शून्य हो जाते हैं, उसी प्रकार कन्यादान के आगे सारे दान शून्य हो जाते हैं। तो श्रेष्ठ दान करके आ रही हैं। तो कहते हैं कि मैं जीवन का सबसे बड़ा त्याग करके आऊंगी। देखो, संसार का सबसे बड़ा त्यागी कहा जाता है संत, जो संसार को त्यागता है, लेकिन उससे भी बढ़कर 2 कदम आगे स्त्री, जो जाति रन्या चमे जाता है, जाति का त्याग कर देती है। क्या था इससे पहले आप? क्या कास्ट थी आपकी? अब वो क्या हो गए? हाँ, और आज जाति रन्या चमे जाता, सब कुछ है ना त्यागा। किसके लिए त्यागा प्रभु? आपके लिए त्यागा ना। तो आपने भी इनका प्रॉपर सम्मान करना, ठीक है ना? तो यदि आप मेरे इस तीसरे वचन को मानते हैं तो मैं आपके वाम अंग में आकर विराजमान होऊंगा। बस। चौथे वचन में कन्या अष्टमी कह रही है कि गृहे करवाणी सर्वाणी मया कार्याणि सर्वदा दासीव सर्वबंधुनां भाजनानीं च मार्जये ससुरम ज्येष्ठमाजीनां आज्ञाचितानुवर्तने भविष्यामि त्वया स्वामिन् कर्तव्यम पालनम मम। कह रही है कि मैं आज से अपने घर के सारे कामकाज करूंगी। सारे कामकाज का यहाँ पर मतलब है कि जब स्त्री अपने घर को अपना घर समझकर करती है, मतलब ससुराल को अपना घर समझकर करती है, तो वो घर उसे सुख देने वाला होता है। ठीक है, तो अपने घर को क्या समझना चाहिए और ससुराल को क्या समझना चाहिए? अपना घर। तो गृहे कर्माणि सर्वाणि मया कार्याणि सर्वदा। और घर में सबसे पहले किसकी सेवा करनी है आपको? किसने सिखाया आपको? मेरे YouTube में वीडियो तो नहीं देख रही? सीखी सिखाई लग रही है, पढ़ी पढ़ाई लग रही है। तो कहती है कि सबसे पहले घर में सास और ससुर की सेवा। देखो, जिसने आपको श्रृंगार सुहाग दिया 9 महीने का, पहले वो सास का सम्मान, उसके बाद वो देखो बगल में ससुर की बैठे हैं, जिनको आपके पक्ष वाले नाना पाटीकर बताया, उनका सम्मान। उसके बाद फिर आता 3 नंबर में पति का सम्मान, और 4थे नंबर में कोई घर में मेहमान, गुरु, आचार्य जन आ जाए, उनका सम्मान। तो सबका सम्मान मैं करूंगी, लेकिन जैसे मैं अपनी माता सास ससुर का सम्मान करूंगी, ऐसे आपने भी अपने सास ससुर का सम्मान करना होगा। पक्ष किसी के ढीले नहीं पड़ने दूंगी, बराबर चलना चाहिए केस। ठीक है ना? कि मैं सेवा करूं और आप ना करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आप मेरे इस वचन को मानते हैं तो मैं आपके वाम अंग में आकर विराजमान होंगी। मिटाओ प्रभु।
कितने हो गए? 4 हो गए। 5वां वचन कन्या आपसे कह रही है, कुटुंबम पालनीयम च त्वया यौवन वर्धके यद्वांछामि ते स्वामिन् तद्देयं सदा मम कोपश्चितेन विकार्य सुदेयं प्रार्थना मम एवं यदि प्रमाणम ते वामांगम संवदाम्यहम्। कह रही है कि आपने कुटुंब का पालन पोषण करना होगा, ठीक है ना, और परिवार का पालन पोषण करना होगा, परिवार का सम्मान करना होगा। देखो कभी कभी क्या होता है, शादी होने के बाद पति पत्नी अलग रहने लग जाते हैं, किसी कारणवशात हो, नौकरी के कारण, तो अलग बात है, नहीं तो परिवार के संग ही रहकर अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, ठीक है ना। वो कन्या लिखा हुआ शास्त्र में, वो बहू बड़ी भाग्यशाली होती है जिसको द्वार पर सबसे पहले सासू का दर्शन हो जाए, ठीक है। तो कहते हैं वो कन्या बड़ी भाग्यशाली होती है जिसको सास का दर्शन हो जाए और परिवार में ननद जेठों का दर्शन हो जाए, तो आप बड़ी भाग्यशाली नहीं है कि आपको संपूर्ण परिवार का दर्शन हो रहा है। तो आप कह रही हैं कि आपको परिवार का पालन पोषण करना हो, जो मेरी हक की बात है वहां पर आपने भी बोलना है, और जहां पर मैं गलत हूँ वहां पर समझाना है, ठीक है ना, झगड़ा नहीं करना है, समझाना है। और इतना ही नहीं, आपसे यदि मैं कुछ मांगूंगी, उचित मांग करूंगी, तो वो आपने मेरी मांग पूरी भी करनी होगी, इसलिए पति मांग भरता है, मांग ही तो पूरी करनी है उसने पति की, ठीक है ना, पत्नी की मांग पूरी करनी है, पर वो और उचित मांग पूरी करनी है जिसमें सारे परिवार का क्या हो, हित छुपा हो, कल्याण छुपा हो, अहितकारी कभी नहीं मांगना है, ठीक है। फिर कहते हैं कि आपसे जो मैं उचित मांग करूंगी, आपने वो मांग को पूरा करना होगा, और बार बार मांगने पर आपको क्रोध नहीं करना होगा, ठीक है प्रकाश जी, मानते हो? मिटा दो, नींद से जागे हो। 6वें वचन में कन्या आपसे कह रही है कि होमे यज्ञे विवाहे च चतुर्थीय सभोजने, जब भी हमारे घर में पूजा पाठ होगी, जिम्मेदारी बननी चाहिए कि साल में एक बार घर में कोई शुभ कार्य कराए, और पति अकेला कभी शुभ कार्य कर नहीं सकता, पत्नी का सहयोग चाहिए। स्त्री वो नहीं है जो मॉल में घूमती है, स्त्री वो है जो अच्छे माहौल में पति को लेकर चले। मेरा मतलब घूमिए घूमने फिरने में कोई दोष नहीं है। अरे ये मैं नहीं लाया हूँ, ट्रेंडिंग हो गया अब ये। नहीं मतलब घूमने फिरने में कोई दोष नहीं है, लेकिन कहते हैं कि ना मॉल में संस्कार नहीं मिलेंगे, अच्छे माहौल में संस्कार मिलेंगे, ठीक है ना। तो कह रही है कि पूजा पाठ कराना ये पति का दायित्व नहीं है, पत्नी का दायित्व है कि चलो आज कथा कर लो, पूजा पाठ कर लो, मंदिर चल लो, वृंदावन चल लो, मथुरा चलो, ये आपकी जिम्मेदारी है। शादी होने के तत्क्षण सबसे पहला दर्शन भगवान का करना चाहिए, और किसका? भगवान शिव और राधा कृष्ण का। लेकिन शादी होने के बाद ही अगले दिन टिकट बुक होती है हनीमून की। क्या धर्म रहा और क्या हमने अच्छा किया अपनी ओर से। होना तो ये चाहिए था कि विवाह होने के बाद सबसे पहले भगवत दर्शन हो, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो, उसके बाद टहलने के लिए जाओ, जिंदगी पड़ी है टहलने के लिए, ठीक है ना। लेकिन जो मूल दायित्व है हमारा वो पहले भगवत दर्शन, उनकी कृपा से हमको ये जोड़ी मिली। इसलिए कहते हैं देखो कहाँ कहाँ लड़की, आपने भी लड़के ढूंढे होंगे, कहाँ कहाँ ये भी ढूंढते होंगे, अंत में परमात्मा ने कहाँ से कहाँ आपको जोड़ा हुआ, ना आप जानते हो ना हम जानते हैं ना मम्मी पापा जानते हैं ना, तो सब ये विधाता की देन है। तो कहते हैं कि सबसे पहले भगवान को थैंक्स करो, धन्यवाद करो कि आपने हमें वो सुंदर जोड़ा दिया। उसके बाद फिर अपनी जीवन की दिनचर्याओं को प्रारंभ करना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा आपसे 6वां वचन है, मानते हो तो मैं वामंग में आकर विराजमान हूँ। 7वें वचन में कन्या आपसे कह रही है, अंतिम वचन है कि अर्ध पुण्यम गरिष्यामि नत्वहम पाप भागिना अर्ध पापम गरिष्यामि चांगी कार्या यदि त्वया। कहते हैं स्वामी देखो, आप अपने जीवन में जितना पुण्य कमाओगे उसका आधा फल मैं ले लूंगी, लेकिन आप जितना पाप करेंगे उसका फल मैं नहीं भोगूंगी, लेकिन मेरे से कोई पाप होगा तो उसका आधा फल आपको भोगना पड़ेगा। समझ आए? देखो क्या कहती है, इसलिए क्या है कि ना धर्म पत्नी से हमेशा शुभ कार्य कराने चाहिए, वो पुण्य आपको प्राप्त होगा। शादी होने के बाद पहला कार्य देखो, रसोई घर से जुड़ा होता है स्त्री का श्रृंगार। रसोई घर के अंदर पहला आप कह रहे हो कि मैं जूता चप्पल पहनकर नहीं जाऊंगा। हमारी संस्कृति कहती है कि रसोई घर में भी भगवान बसते हैं, तो यदि हम भगवान के मंदिर में जूता पहनकर नहीं जाते तो फिर अपने रसोई घर में जूता पहनकर क्यों, जहाँ पर भगवान का प्रसाद बनता है। अमीरी अपनी जगह है, अच्छी बात है, लेकिन उस अमीरी में अपने संस्कार नहीं भूलने चाहिए। बड़प्पन वही है, बड़ा व्यक्ति वही है जो बड़ा होकर भी अपने संस्कारों को बड़ा करता है, ठीक है। तो रसोई घर में जूता चप्पल पहनने से पाप पुरुष को ही लगता है और स्त्री को, ठीक है ना, स्त्री का पाप पुरुष को ही भोगना पड़ता है। दूसरा, बिना नहाए धोए कभी रसोई घर में स्त्री को जाना नहीं चाहिए। अब
उठ रही है पत्नी 7 बजे, अरे पति कहता मैं ऑफिस के लिए लेट, बच्चा वहां से चिल्ला रहा है मम्मी स्कूल के लिए लेट। अब मम्मी ने फटाफट से मुंह धोया, बाल बांधे, घुस गए रसोई घर के अंदर, नहाया धोया कुछ नहीं, अब भोजन बनाएगी। अब जैसा खाया अन्न वैसा बना तन। अब पति को भी वही खाना, बच्चे को भी वही खाना, पति की तो बुद्धि भ्रष्ट होगी, बच्चों का भी हाल बुरा होगा। तो घर के अंदर क्लेश की स्थितियां पैदा हो जाती, क्योंकि अन्न के दूषित प्रभाव का परिणाम घर में क्लेश के रूप में दिखाई पड़ रहा है। समझ रहे मेरे बात? तो इसलिए नहीं जाने देना, नहा धोकर स्वच्छता के साथ रसोई में जाओ भाई, ये नियम। इस तरह से यदि आप इन नियमों का अनुपालन और पालन करेंगे, मेरे से धर्म करवाते रहेंगे, तो हम दोनों का ही भला होगा। यदि आप मेरे 7वें वचन को मानते हो तो मैं आपके वाम अंग में आकर विराजमान हो जाऊंगी। ठीक है, ये तो थे आपके 7 वचन, उन्होंने मान लिए। कुछ वो भी आपसे कह रहे हैं, वो भी आपने सुनना है। वो कह रहे हैं कि आदो धर्म धरा कुटुंब सुखदा तथ्य प्रिया भाषणी। पहली बात, हमारी जो घर की संस्कृति है उसको फॉलो करना। ऐसा नहीं करना कि मेरे मायके में चलता है मैं यहाँ नहीं करूँगी, वो मायके वाली चीज है मायके में, ससुराल की चीज है ससुराल में। मतलब महत्व सदैव ससुराल को देना। आदो धर्म धरा कुटुंब सुखदा तथ्य प्रिया भाषणी। शिष्य को गुरु से, पुत्र को माँ बाप से, और पत्नी को कभी पति से झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोल दो, जैसा भी है। आज एक झूठ, कल 2 झूठ चलते रहेंगे, बाद में समस्या पैदा हो जाती है। एक बार कड़वापन होगा लेकिन समस्या का समाधान निकल जाता है। ठीक है, तो कभी झूठ पति से नहीं बोलना है। तो आदो धर्म धरा कुटुंब से तथ्य प्रिया भाषणी। क्रोध तो स्त्री को भी करना नहीं चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? क्रोध नहीं करना चाहिए। शादी से पहले स्त्री क्या होती है? चंद्रमुखी। क्या होती है? और शादी होने के बाद सूरजमुखी। और जब पति के संग जीना प्रारंभ करती है तो भी ज्वालामुखी बन जाती है। लेकिन आप कहते हैं कि मैं आपके लिए चंद्रमुखी बनकर रहूंगी। और क्रोध विवर्जिता, क्रोध का त्याग करूंगी। आलस्य विवर्जिता, पति से पहले जाग जाना चाहिए, सूर्योदय से पहले जागना चाहिए। क्योंकि शास्त्र कहता है कि जिस घर में स्त्री सूर्योदय के बाद भी सोई रहती है उस घर में कभी बरकत नहीं होती है ना। बाकी आप लोग देख लेंगे। और उद्यान मध्यपस्थाने, वैसे ही हमारी संस्कृति की बात है, आजकल खुलापन आ गया बहुत ज्यादा, लेकिन हमारा शास्त्र कहता है कि स्त्री को अकेले में कभी बाहर नहीं जाना चाहिए, पति को सहयोग में लेके जाना चाहिए। एक बेटी बाप के संरक्षण में और एक पत्नी पति के संरक्षण में सेफ रहती है कि नहीं, तो जाना चाहिए। और दूसरा उद्यान, शराबियों के बीच में, जहाँ शराब पी जाती हो, चाहे इनके दोस्त भी क्यों ना हो, उनसे दूर रहना चाहिए। जुआ खेलने वाले से दूर रहना चाहिए। इस तरह से कहते व्यंगमा पक्षी द्वेयन, जैसे एक पंछी के 2 पंख बराबर हो तो आकाश की ऊंचाइयों को छूते हैं, उसी प्रकार से हमारे भी जीवन में सुखमय वातावरण बना रहे। तो मैं आपका सम्मान अवश्य करूंगा। ठीक है, आप भी बोल दिए स्वस्ति। ठीक हो गया प्रभु? इस पत्ते को नीचे रख दीजिए।